नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर क्यों सवाल उठे। पद्म पुरस्कार 2025 की इस सूची में 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में एक नाम साध्वी ऋतंभरा का भी है। उन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब उन्हें यह सम्मान मिलने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक बहस शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार पर पद्म पुरस्कारों का राजनीतिकरण करने का आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। इस बीच साध्वी ऋतंभरा ने पद्म भूषण दिए जाने पर कहा है, मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार तभी मिल गया था जब 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने साध्वी ऋतंभरा को पद्म पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। पत्रकार विजेता सिंह ने लिखा, साध्वी ऋतंभरा को सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस में भाग लिया था और उन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक आपराधिक मामले में आरोप भी लगाया था। अब हम चलिए जानेंगे कि आखिर कौन है साध्वी ऋतंभरा। ऋतंभरा पंजाब के गरीब मंडी दौराहा गांव के एक परिवार में पैदा हुई, जिन्हें निचली जाति का समझा जाता है। मनोविश्लेषक सुधीर कक्कड़ अपनी किताब द कलर्स ऑफ वायलेंस में बताते हैं, 16 साल की उम्र में ऋतंभरा को हिंदू पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे कई संतों में से प्रमुख स्वामी परमानंद के प्रवचन सुनकर एक आत्मिक अनुभव हुआ। इसके बाद ही वो हरिद्वार के उनके आश्रम चली गई और वहीं पर भाषण देने की कला विकसित की। वो इतनी पारंगत हो गई कि विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपना प्रवक्ता बनाया। अब बात करते हैं सितंबर 1990 में गुजरात के सोमनाथ से राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू हुई। इसे एक महीने में 10,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर अयोध्या पहुंचना था। बीजेपी के अपने अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रथ यात्रा के अलग अलग हिस्सों में भाग लिया। इसी दौरान ऋतंभरा ने अपने नाम के साथ साध्वी जोड़ लिया। वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा का वात्सल्य ग्राम नाम का आश्रम भी है। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदू औरतों ने बढ़ के हिस्सा लिया। इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा साध्वी ऋतंभरा भी थी। आंदोलन के भड़काऊ संदेश को उकेरते उनके भाषणों के ऑडियो टेप बनाकर 1-1 रुपए में बेचे जाते थे और बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के कार्यकर्ताओं के घरों में बांटे जाते थे। इनकी लोकप्रियता हिंदुओं में इतनी थी कि इतिहासकार तनिका सरकार अपनी किताब हिंदू वाइफ हिंदू नेशन में लिखती है, अयोध्या के पंडितों ने मंदिरों में अपने रोजाना तय पूजा पाठ को स्थगित कर इनके ऑडियो कैसेट के भाषणों को बजाना शुरू कर दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस से 1 साल पहले 1991 में दिल्ली में लाखों लोगों की रैली को संबोधित करते हुए ऋतंभरा ने कहा था, राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण को विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए थे, तब साध्वी ऋतंभरा बीजेपी के शीर्ष नेताओं और कई साधु संतों के साथ मंच पर थी। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में उस दिन की आंखों देखी लिखी है। उनके मुताबिक साध्वी ऋतंभरा कार सेवकों को संबोधित करते हुए कह रही थी कि वो इस शुभ और पवित्र काम में पूरी तरह लगे। उन पर विध्वंस के आपराधिक षड्यंत्र रचने और दंगा भड़काने का मुकदमा भी चला। 30 सितंबर 2020 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में CBI की विशेष अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया था। भारत सरकार के मुताबिक पद्म पुरस्कार को दिए जाने का मकसद किसी खास काम को मान्यता प्रदान करना है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, सिविल सेवा, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में विशिष्ट काम करने के लिए दिया जाता है।
और यही पुरस्कार गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व साध्वी रितंभरा को भी मिला है, जिसके ऊपर काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिस पर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।